ये कथा भी लगभग सबको पता ही होगी, लेकिन दोहरा देते हैं। जलंधर नाम का एक राक्षस था। भगवान शिव के रोष से प्रकट हुआ था, क्रोध से। इतना तीव्र था कि उसको कोई सहन नहीं कर पा रहा था। तब समुद्र नारायण भगवान ने उसको स्वीकार किया, अपने अंदर समाविष्ट किया, और कालांतर में वो समुद्र से प्रकट हुआ, इसलिए वो समुद्र का पुत्र माना गया, जलंधर। लक्ष्मी जी उसकी बहन हुई, भगवान से लक्ष्मी जी का विवाह हुआ, इसलिए जलंधर भगवान का इनडायरेक्ट वे में साला भी लगता था। लेकिन भगवान पहले ही कह चुके हैं, शिव द्रोही मम दास कहावा, सोनर सपने हूं मोह न पावा। बहुत ध्यान से सुनते रहिएगा, एक एक प्रसंग, एक एक भाव। लक्ष्मी जी का भाई है, भगवान का साला है, समुद्र का पुत्र है, स्वयं महादेव के ही मस्तिष्क से प्रकट हुआ है, रोष से प्रकट हुआ है। लेकिन उसके मन में इच्छा प्रकट हो गई पार्वती जी के पातिव्रत को नष्ट करने की, और उसके लिए उसने शिव रूप धारण किया। लोग बाग भगवान पर प्रश्न उठाते हैं कि भगवान ने वृंदा के पातिव्रत धर्म को क्यों नष्ट किया। उससे पूर्व की कथा सुनना जरूरी है, क्योंकि जलंधर ने जो किया था वो पाप नहीं, वो महापाप की श्रेणी में आता है। महादेव का रूप धारण करके पार्वती जी का पातिव्रत नष्ट करने के लिए चला था। पार्वती जी कौन है? अगर महादेव से जलंधर प्रादुर्भाव हुआ तो महादेव उसके पिता हैं और पार्वती उसकी मैया है। अपनी ही मां के प्रति ऐसी भावना रख के चला है, तो पहले तो पार्वती जी का पातिव्रत नष्ट करने चला, ये महापाप। उसके बाद वह स्त्री भी कोई और नहीं है, उन्हीं की स्वयं की मैया है, जलंधर की मां लगती हैं पार्वती। महा 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 पाप की श्रेणी में जलंधर पहुंच गया है। महादेव का रूप धारण करके पार्वती जी के सन्मुख गया, लेकिन पार्वती जी का सौंदर्य देख ही नहीं पाया। इतनी सुंदर पार्वती जी, वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ा। पार्वती जी समझ गई महादेव तो नहीं है ये, मेरा सौंदर्य सब नहीं सह सकते, पर महादेव तो देवादिदेव हैं, उन पर किसी की सुंदरता का प्रभाव नहीं होता, ये कोई और ही है। मूर्छित होते ही अपने असली रूप में आया जलंधर। देवताओं ने सोच लिया कि इसने बहुत बड़ा अपराध किया है, इसको दंड मिलना चाहिए। लेकिन तभी जलंधर के जीवन में आई वृंदा, जिनका पातिव्रत ऐसा था कि कोई भी देवता जलंधर का बाल बांका नहीं कर पा रहा था। जलंधर महापापी, जलंधर अपने जीवन में बहुत कुछ पाप कर चुका है, लेकिन पत्नी के पातिव्रत के कवच से बच रहा था। ठाकुर जी को जब ये बात पता चली तो भगवान बोले ठीक है, ये काम हम कर सकते हैं। तब किसी ने कहा वृंदा को बहुत कष्ट होगा, वृंदा को बहुत पीड़ा होगी। तो ठाकुर जी बोले जीवन भर वृंदा को हम सुख प्रदान करने के लिए तैयार हैं, परंतु जलंधर ने जो पाप किया है उसका दंड उसको मिलना चाहिए। और बंधुओं, एक बात बड़ी स्पष्ट समझ लीजिएगा, मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये जो विवाह होता है ना, विवाह के बाद कन्या के हाथ में जिस वर का हाथ दिया जाता है वो साक्षात नारायण स्वरूप है और कन्या लक्ष्मी स्वरूप है। यदि कन्या उस वर के प्रति नारायण बुद्धि रख के, परब्रह्म बुद्धि रख के, पति परमेश्वर होते हैं ना, उनको परमेश्वर मान करके यदि सेवा करे और उनके प्रति कोई दोष ना रख के उनके प्रति पूर्ण समर्पण कर दे, तो भगवान कहते हैं जिस प्रकार लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, घर में राधा कृष्ण की सेवा करते हैं, जगन्नाथ जी की सेवा करते हैं, सेवा करते 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 एक दिन मैं इतना प्रसन्न हो जाता हूं कि वह विग्रह की आवश्यकता नहीं होती, मैं स्वयं प्रकट हो जाता हूं। भगवान कहते हैं संसार में जितने भी पति हैं वो सब मेरे विग्रह हैं, उनके प्रति पत्नी का क्या भाव होता है मैं देखता हूं।
और जब मुझे लगता है कि ये पूर्ण समर्पण से बिल्कुल त्याग में होकर के उसकी सेवा कर रही हैं, तब उस पति विग्रह को हटा के मैं आ जाता हूं, मैं ही उसको स्वीकार कर लेता हूं। पति विग्रह है, जैसे विग्रह की घर में सेवा होती है ऐसी सेवा वेवा कर दिया करो उसकी, उसके पांव दबा दो, उसको खाना पीना खिला दो, उससे प्रेम से बात कर लो। आजकल वुमेन एम्पावरमेंट वाले इसको बहुत गलत लेते हैं। क्यों? पति क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि पत्नी उसको लक्ष्मी जी नहीं मिलेंगी ना, आपको ही नारायण मिलने वाले हैं। और इस बात का प्रमाण वृंदा की कथा। वृंदा का पातिव्रत ऐसा है, जलंधर के, क्या वृंदा नहीं जानती कि जलंधर ठीक नहीं है? जानती है, लेकिन फिर भी पति है मेरे, और उस पातिव्रत का पूर्ण रूपेण पालन कर रही है। देवताओं ने जाके भगवान से कहा, प्रभु आप जलंधर का रूप बना करके जाएंगे, संसार आप पर प्रश्न उठाएगा। भगवान बोले नहीं, पतिव्रता नारी के पातिव्रत का फल ही यही है कि विग्रह पति का अंतर्ध्यान होना और मेरी प्राप्ति हो जाना। और वृंदा को अब मेरी प्राप्ति होगी। और भगवान जलंधर का रूप धारण करके चले गए। वहां जलंधर युद्ध भूमि में था, बड़े बड़े बाण भी उसका बाल बाका नहीं कर पाते थे। क्यों? वृंदा का पातिव्रत। आज भगवान नारायण जब जलंधर रूप धारण करके गए और वृंदा ने जैसे ही देखा, बंधुओं पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाता है। पति के अलावा किसी के प्रति प्रेम भरी दृष्टि से देख भी लो तो प्रेम भरी मतलब जिस दृष्टि से पति को देखते हैं उस दृष्टि से अन्य पुरुष को देख भी लिया तो धर्म नष्ट हो जाता है। अब सामने द्वार पर जलंधर के रूप में भगवान खड़े, और जैसे ही उसने देखा आप ठीक, आप आ गए, रुकिए मैं थाल पूजा का लाती हूं, और उसी भावना से जैसे भगवान को देखा, पातिव्रत धर्म नष्ट हुआ और जलंधर की मृत्यु हो गई। जब पता चला, अपने पति के सर को धड़ से अलग देखा, वृंदा ने, तुम कौन हो? तुम मेरे पति नहीं हो। शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण प्रकट हो गए। प्रकट होकर के कहा, वृंदा तुम्हारे पातिव्रत धर्म से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें प्राप्त हो रहा हूं। लेकिन वृंदा का पातिव्रत ऐसा कि साक्षात नारायण सामने आ गए हैं, लेकिन फिर भी असुर बुद्धि वाला पति ही प्रिय है। अरे तुम्हारे पास हृदय नहीं है क्या? अरे हृदय की कोमलता कहां चली गई? नारायण बने घूमते हो, परमात्मा बने घूमते हो, मेरे पातिव्रत को तोड़ने के लिए आपने बिल्कुल भी यह विचार नहीं किया कि मैं कितने कष्ट पीड़ा में चली जाऊंगी। आपके पास हृदय नहीं है, पाषाण है। मैं श्राप देती हूं, आप पाषाण हो जाओ। भगवान बोले, हम पाषाण हो जाएंगे? तो भगवान को कृपा करने के बदले तुम श्राप दे रही हो, तो इस दंड पर हम भी तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम भी झाड़ बन जाओ। और झाड़ काहे की बनोगी? बोले तुलसी की। हम बनेंगे शालिग्राम और तुम बनोगी तुलसी महारानी, तब भी तुम्हारा संग नहीं छोड़ेंगे। क्यों? तुम्हारा पातिव्रत धर्म हमको बहुत प्रिय लगा है। जब तक पृथ्वी पर मेरी अर्चना सेवा चलती रहेगी वृंदा, तुम मेरे समीप ही रहोगे। और भगवान शालिग्राम बन गए। शालिग्राम बन के दामोदर कुंड में विराजमान हो गए, और ये पूरा शालिग्राम क्षेत्र है। शालिग्राम भगवान साक्षात नारायण स्वरूप माने जाते हैं। उनकी आराधना, पूजा, सेवा, अर्चना, अब उसके कितनी महिमाएं ये तो हम 7 दिन तक सुनते ही रहेंगे। धो के पी लो, दिखा के खा लो, इतनी सामान्य सी सेवा है। शालिग्राम भगवान को नहला करके चरणामृत पी लो, प्रसाद दिखा के पालो, बस ये सबसे इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। और बस एक काम और, क्या? शालिग्राम भगवान सदैव तुलसी जी के साथ में रहे। शालिग्राम भगवान प्रकट हो गए मुक्तिनाथ क्षेत्र से, और वृंदा यानी कि तुलसी, उनके साथ सदैव आपका निवास होने लगा। इस प्रकार भगवान शालिग्राम रूप में प्रतिष्ठित हुए, शालिग्राम रूप में विराजमान हुए।
अब यहां नेपाल में जो गंडकी मैया हैं, इनको कृष्ण गंडकी कहते हैं और आजकल की भाषा में काली गंडकी बोलते हैं। काली गंडकी आप देखेंगे तो गंडकी जी का जो जल भी है वो भी काला है, पर मूल नाम उनका कृष्ण गंडकी है। कृष्ण मतलब भी काला ही है, कृष्ण गंडकी। एक यहां श्वेत गंडकी भी है, एक श्वेत गंडकी है, एक कृष्ण गंडकी है। ये कृष्ण गंडकी है जो पूरे रास्ते हमको दर्शन देते आ रही थी। आप में से पता नहीं किसी ने, एक आध ने तो किए होंगे। जोमसोम जब आपने हवाई पट्टी पार करी, उसके बाद में बहुत बड़ी शालिग्राम शिला गंडकी जी में विराजमान थी। लगभग सबने दर्शन किए उस शिला के। हाँ, वो शालिग्राम शिला मैंने भी कल, और उनमें भी चक्रांकित था, चक्र विराजमान। अब ये चक्रांकित कैसे है, इसके पीछे भी 2-3 कथा आती हैं। पहले गंडकी जी की भी एक कथा सुनो। शालिग्राम भगवान का एक और नाम है क्या? गंडकी नंदन। क्या नाम है? हाँ, क्योंकि गंडकी जो थी ये पूर्व जन्म में एक वैश्या थी और किसी कारणवश मजबूरी में वो कार्य हुआ होगा। लेकिन आप जब यशोदा जी का चरित्र सुनती थी, कौशल्या मैया का चरित्र सुनती थी, तो नेत्र सजल हो जाते थे। दुनिया की भावना रहती है कि वो परमात्मा मुझे प्रियतम रूप में मिले, लेकिन गंडकी जी अपने पूर्व जन्म में, मुझे नाम स्मृति में नहीं आया, कल पता चलेगा तो मैं बताऊंगा, अपने पूर्व जन्म में ठाकुर जी को यही प्रार्थना करती थी कि नाथ जय, जो सुख आपने यशोदा को दिया, जो सुख आपने कौशल्या को दिया, वो सुख मुझे भी दो, मैं भी आपको गोद में खिलाऊं। तो भगवान प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर प्रकट होकर बोले, आपने इतनी अच्छी कामना करी है मैया, मैं वचन देता हूं। बोले क्या? कौशल्या मैया के गर्भ से तो एक बार आए हम, देवकी मैया के गर्भ से तो एक बार आए हम, लेकिन आपकी गर्भ से हम बार बार प्रकट हुआ करेंगे। कालांतर में हमारे रास विहार के समय, ध्यान से सुनिए, जब हम किशोरी जी के साथ रास विहार कर रहे होंगे, जब हम सियाजू के साथ रास विहार कर रहे होंगे, रास करते 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 जब हमारे श्रम जल यहां, इसको गंडूश बोलते, वैसे कुल्ला मतलब मुंह भर के ऐसे कुल्ला करना, उसको गंडूश कहते हैं। पर इस क्षेत्र में जब पसीना आवेगा, प्रश्वेत आवेंगे, और वो जब यहां से गिरेंगे, गाल से नीचे जो बिंदु गिरेगा वही आपका रूप होगा। गंड क्षेत्र से प्रकट हुई, इसलिए उनका नाम है गंडकी। भगवान के गालों से उनका प्रादुर्भाव है। ये वही है जो पूर्व जन्म में भगवान को कह रही थी कि हमारे लिए पुत्र बनो, और ठाकुर जी बोले हम आपके लिए पुत्र रूप में शालिग्राम बन के आएंगे, और मैया आपकी ही कल कल लहरों में हम झूलते रहेंगे, कभी इधर कभी उधर, कभी ऐसी झुलाती रहना हमको, हम आपकी ही गोद में रहेंगे। तो मैया की इच्छा पूरी करके यहां गंडकी मैया प्रकट हुई, भगवान के गालों से प्रकट हुई, और प्रश्वेत का बिंदु है, पसीने के बिंदु, और उससे गंडकी मैया, और इन्हीं के भीतर से शालिग्राम भगवान, जो इनको वरदान दिया था उस भाव से। अब तीसरी कथा सुनो। एक राक्षस था, तो वो राक्षस हिमालय पर बैठ करके तपस्या कर रहा था। तपस्या का नियम है कि नारदो देव दर्शन से पहले नारद जी का दर्शन होता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। नारद जी महाराज प्रकट हो गए, नारायण नारायण नारायण, वरदान मांगो वरदान मांगो। उसकी आंख खुली, सीधे भागा नारद जी के पीछे। नारद जी बोले, अरे बड़ा विचित्र आदमी है भाई, पीछे क्यों भाग रहे हो? बोले, मैं तप कर रहा था, जिस कामना से वो कामना पूरी हो गई। बोले, क्या कामना है बताओ तो सही। दौड़ते दौड़ते ही पूछ रहे नारद जी। बोले, मैं बहुत दिन का भूखा हूं, बहुत दिन से भूख लगी थी, तो मैंने सोचा दुनिया में जो सबसे सुंदर होगा उसी को खाऊंगा। आप मिल गए मुझको। नारद जी बोले, ओ भैया तेरे हाथ जोड़े, मुझसे भी सुंदर कोई है? नहीं 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 नहीं, आपसे सुंदर। अरे देखो क्या सुंदर केश हैं आपके, क्या सुंदर आंख हैं,
क्या सुंदर आपका अरे भैया तुम मेरे स्वरूप को भूल जाएगा, मैं तुझे ऐसा स्वरूप दिखाता हूं। बोले कौन से? लेके गए उसको बद्रिकाश्रम, और वहां शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण विराजमान। बोले वो देखो। जैसे ही उस राक्षस ने देखा, राक्षस ने कहा, बोले हाँ ये तो आपसे भी ज्यादा सुंदर है, मेरे तो मुंह में पानी आ गया इनको देख के, अब मैं इनको खाऊंगा। जैसे ही भगवान को खाने के लिए दौड़े, भगवान बोले रुक जा भैया, क्या कर रहे हो? बोले मैं खाऊंगा, मैंने तपस्या की थी, पहले नारद जी बढ़िया लगे, उनसे बढ़िया आप हो, और आपसे बढ़िया दुनिया में कोई हो नहीं सकता। ठाकुर जी बोले देखो मैं तुमको रोकूंगा तो नहीं, तुम खाना चाहो तो खा लो, पर इतनी सारी सिद्धियां, योगनियां और देवी देवता मेरे चारों तरफ रहते हैं कि तुमने मेरे शरीर का स्पर्श भी किया ना तो जल के भस्म हो जाओगे, इसलिए खाना बहुत दूर की बात है। मेरी इच्छा कैसे पूरी होगी? मेरी तपस्या विफल हो जाएगी। नहीं तो बताओ तो इसको खाऊं। नारद जी हाथ जोड़े पीछे खड़े हैं। मुझे बताइए क्या कर सकता हूं? तो भगवान बोले तुम चिंता नहीं करो। बोले क्या, कैसे होगा? बोले तुम एक देखो, तप करके तुमने परमात्मा को ही खाने की इच्छा रखी है तो यह अपराध किया है, और इस अपराध के कारण तुम एक कीड़ा बनोगे, और कीड़ा बन के तुम पहुंच जाओगे गंडकी में, और वहां जब जब मेरा स्वरूप तुमको मिलेगा, अनेक पत्थर होंगे उसमें, लेकिन और किसी में तुमको स्वाद ही नहीं आएगा। सबसे सुंदर शालिग्राम शिला, वो जैसी मिलेगी तुम उसको काटा करोगे, खाया करो, खूब प्रेम भर के हमको खाओ, बढ़िया सुंदर चक्र आकृति बनाओ, गणेश आकृति बनाओ, शिव आकृति बनाओ, जगन्नाथ आकृति बनाओ, जैसे तुम्हारा मन करे खाते रहना। तो वही राक्षस कीड़ा बन के गंडकी में आ गया, और किसी पत्थर को नहीं खाता है वो केवल शालिग्राम भगवान के पास जाता है, और उनके भीतर जाके कहीं कहीं नृसिंह बना देता है, कहीं कहीं चक्राकृति बना देता है, कहीं पर राम दरबार, हमारे पूज्य मल्लुपीठ वाले महाराज जी की सेवा में राम दरबार है शालिग्राम भगवान में, गणेश आकृति बन जाती है, शिव आकृति बन, ऐसे आकृतियों से युक्त सुंदर सुंदर शालिग्राम भगवान की सेवा भी करता है और अपनी पेट पूजा भी करता है। एक ये कथा, इसलिए चक्राकृति बनती है। और एक बड़ी अद्भुत कथा, यहां नेपाल में एक स्थान है त्रिवेणी घाट, वहां त्रिवेणी घाट को कहते हैं कि यहां पर गजेंद्र त्रिवेणी धाम, वहां पर घाट और धाम एक ही बात नहीं हुए? अच्छा, तो वहां पर गंडकी मैया है ना, हाँ, तो नदी के तट पे तो घाट ही हो जाता है। तो त्रिवेणी धाम में किसी कल्प में गजेंद्र मोक्ष की लीला हुई थी, और कहते हैं कि जैसे ही वहां पर श्रीमन नारायण भगवान प्रकट हुए, और गजेंद्र मोक्ष की कथा आपने सबने सुनी है, नहीं सुनी होगी तो हम थोड़ी थोड़ी सुनाएंगे। गजेंद्र का उद्धार करने के लिए जब भगवान ने सुदर्शन चक्र को छोड़ा है, तो यहीं त्रिवेणी धाम पर उस सुदर्शन ने गजेंद्र के पैर को मुख में लिए बैठे ग्राहक के मुख को विदीर्ण किया, और इतने क्रोध में आ गए सुदर्शन जी कि भगवान के भक्त को इतना क्रोध दिया, उनका वेग शांत नहीं हुआ, और पूरी गंडकी चलते 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 वो दामोदर कुंड तक चलते रहे। इस बीच में जितने भी शालिग्राम शिलाएं आईं, सबका सुदर्शन जी ने स्पर्श किया, और उन सब में सुदर्शन आकृति प्रकट हो गई, इसलिए वो चक्राकृति शालिग्राम है। यह भी एक कथा बताई जाती है। कुल मिलाकर के आप जिस धाम तीर्थ में बैठे हैं, ये सामान्य नहीं है, ये अति दुर्गम और अति दुर्लभ है, सामान्यता से मिलने वाला नहीं है, परंतु हमें मिला है, इसलिए इसका त्याग किंचित किसी भी रूप में किसी भाव से करना नहीं है। 7 दिन तो परिपूर्ण आनंद यहां करना ही है। अब रही बात कल से आप लोग क्या करेंगे,
कथा सुनेंगे। कथा के अलावा अगर आपकी रामानुज परंपरा में दीक्षा हुई है तो अष्टाक्षर मंत्र जो मूल मंत्र है, जो यहाँ कुछ हमारे शिष्य भी बैठे हैं और भी पिताजी के शिष्य या और भी रामानुज परंपरा के, सबको अष्टाक्षर मंत्र करना है खूब, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। संख्या मत गिनिएगा। एक तो यहां पर अष्टाक्षर मंत्र करेंगे तो दुगुना हो ही जाएगा, अधिक मास में करेंगे तो उसकी फल कितना होगा उसका कुछ हम कह नहीं सकते। अष्टाक्षर मंत्र उनको करना है। बाकी जो भी यहां आए हैं, आपके जो भी गुरु मंत्र प्रदान आपको गुरु के द्वारा किए गए हैं, उन मंत्रों का यहां पर खूब चिंतन करो, खूब जाप करो, गिनती करके नहीं, अनगिनत करो, यथाशक्ति करो, शक्ति से ज्यादा बढ़कर के करो। दूसरा नियम, ज्यादा से ज्यादा समय मौन रहिए। मौन का नियम मत ले लीजिए कि आप बोलो ही नहीं, किसी को इशारा वजी करो, फिर पता चली कल को सांस घुट रही है और आप ऐसे इशारा करो, वो क्या हो गया, अब वो सामने वाला नहीं समझ पाया, फिर क्या करोगे। कम बोलो, ये नियम ले लो। मौन का तो हम ले लेते हैं, बाकी आप लोग कम बोलने का नियम ले लो। कम बोलो, बहुत कम बोलिए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। हरि नाम, कृष्ण नाम, राधे नाम, गोविंद नाम, गोपाल नाम, वृंदावन का नाम, युगल नाम, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, युगल नाम, महामंत्र जो आपको प्रिय लगता है, विजय महामंत्र, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेव, इनका जप करो, खूब जप करो। एक ही पकड़ लीजिए, उस एक को ही करना है 7 दिन तक। किसी किसी के मन में महाराज जी जब हम करते हैं तो कुछ और भी आता है, उसको भी कर लो। जब आलू की सब्जी बनी है, कोई चटनी परोस जाए तो उसको भी पा लो, बीच में खीर आ जाए तो वो भी खा लो, बीच में छाछ आ जाए तो वो भी पी लो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब गुड़ गोबर नहीं करो, 2-4 ऐसे करके बढ़िया नाम करो। और गुरु प्रदत्त यदि हो तो सोने में सुहागा, उसको करिए। पर्वतों की थोड़ी ऊंचाई जहां बढ़िया लगे वहां आसन लगा के बैठो, बढ़िया सॉल वॉल पहन के कान वान बंद करके बढ़िया ध्यान करो, नाम करो, ध्यान करो। नेटवर्क तो आएंगे नहीं, यहां पर सिम ही नहीं चलेगी, चल रही है बहुत बढ़िया, इंटरनेशनल रोमिंग होगी, सब कुछ करके मतलब थोड़ा डिटैच रहो उस दुनिया से जहां पे हम रहते हैं। नहीं तो क्या फायदा, यहां आकर के भी वही सब कर रहे हो जो वहां करते हो, क्या फायदा। तीसरा, गजेंद्र मोक्ष, नारायण कवच या विष्णु सहस्त्र नाम, इनका पाठ करना है। मैं भी वैसे योजना आज बना लूंगा, नहीं तो हम ही कल कथा में बता दिया करेंगे। कल से तो कथा सुबह होगी, शाम का एक समय दे देंगे, वहां सब लोग पहुंच जाओ। वहां पहुंच करके बढ़िया सब लोगों को एक पीडीएफ मिल जाया करेगा। कभी नारायण कवच का पाठ करेंगे, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करेंगे, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे, राधा कृपा कटाक्ष का पाठ करेंगे, जो स्तुतियों का पाठ करेंगे, संस्कृत वद्य स्तुतियों का। अच्छा आनंद रहेगा यहां पर। और अगर हम नहीं बता पाए कल तो अपने आप कर लेना। तो वो सब भाव है, क्योंकि हम कुछ और भी खोजने आए हैं यहाँ पे, तो वो उसमें भी व्यस्त हो सकते हैं। ये सब आपको नियम क्रम करने हैं। और जाने से पूर्व सोच के समझ के पूछ करके, भाई लोग यज्ञोपवीत धारण करके ही आप शालिग्राम जी की सेवा कर सकते हो। यदि यज्ञोपवीत धारण नहीं करते हैं तो शालिग्राम भगवान की सेवा का अधिकार नहीं। इसलिए जब अधिक मास पूर्ण हो जाए उसके बाद यज्ञोपवीत कराइए, उसके बाद शालिग्राम भगवान सेवा करिए। शालिग्राम भगवान की सेवा में और क्या क्या नियम आदि सब होते हैं वो सब हम सब बताएंगे कथाओं में। माताएं बहनों को परहेज करना चाहिए। शालिग्राम भगवान की सेवा में सेवा की सब सामग्री आप प्रकट कर सकते हो। ठाकुर जी के लिए भोग आप प्रकट कर सकते हो, ठाकुर जी के लिए चंदन आप घिस सकते हो, ठाकुर जी के लिए कई शालिग्राम भगवान वस्त्र भी पहनते हैं तो वस्त्र आप बना सकते हो। पर स्पर्श करके सेवा का अधिकार हम पुरुषों को नहीं बोल रहे हैं, उसी को है
जो यज्ञोपवीत पहनता हो। अब यज्ञोपवीत पहनने के लिए आपको गायत्री दीक्षा लेनी पड़ेगी। गायत्री दीक्षा जब महापुरुष देंगे उसके बाद ही यज्ञोपवीत होगा, नहीं तो सबसे सरल सेवा शालिग्राम भगवान की है। बस ये थोड़े नियम का पालन करना पड़ेगा, इसमें किसी भी प्रकार की छूट या कटौती नहीं है, ये करना ही पड़ेगा। तो कल हम बताएंगे कि शालिग्राम भगवान कहां कैसे प्राप्त होते हैं। वैसे तो दामोदर कुंड जो है वहां जाने का रास्ता थोड़ा दुर्गम है, ट्रैकिंग करके लोग जाते हैं, कई लोग एक दिन में भी पहुंच जाते हैं, कई 2 दिन में भी पहुंचते हैं। पर हेलीकॉप्टर की भी एक सेवा जोमसोम से चलती है और वो हेलीकॉप्टर आपको लेकर के जाएगा, दामोदर कुंड दर्शन करा के तुरंत लेके नीचे आता। कहते हैं वहां हेलीकॉप्टर बंद नहीं होता, बंद हुआ तो चालू नहीं हो पाएगा, इतना कम टेम्परेचर और सब है, अब भगवान जाने। और ये भी हमने सुना है कि दामोदर कुंड में आप तुलसी पत्र हाथ में लेकर के जैसे ही पधराते हैं, शालिग्राम भगवान अपने आप आकर के श्री तुलसी जी का स्पर्श कर लेते हैं। अब ये तो वहां जाके देखेंगे, अनुभव करेंगे कैसे है क्या है। हमारी कही एक बात मानिएगा बंधु, शारीरिक पीड़ा आवे, मानसिक पीड़ा आवे, बौद्धिक पीड़ा आवे, उस समय पर अगर आपको याद हो तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ शुरू कर दो तुरंत बैठ के। कैसी भी परिस्थिति आई हो, अगर 10 दिन की होगी तो 4 दिन में निपट जाएगी, 5 दिन में निपट जाएगी, 5 दिन की होगी तो 2 दिन में, 2 दिन की होगी तो 1 घंटे में। गजेंद्र मोक्ष इतना बलवान है। और उस गजेंद्र मोक्ष में भी आप कहें कि हमको नहीं आता तो याद करना शुरू करो, अब से शुरू करो, यहीं से ही लेकर के जाइए गजेंद्र मोक्ष का पाठ। लेकिन अब इसमें एक सूक्ष्म बात ये आ जाती है कि पीड़ा आने पर हम ठाकुर जी को परेशान कर रहे हैं कि ना तब पीड़ा दूर करो, पीड़ा दूर करो, पीड़ा दूर इसलिए मत करो कि मैं सुखी हो जाऊं, पीड़ा दूर इसलिए करो कि आपका भजन नहीं बन पा रहा है इस पीड़ा में, इसलिए दूर करो नाथ। अगर कोई पीड़ा जीवन में आती है उसके बाद भी भजन नहीं छूट रहा है, कथा नहीं छूट रही है, सेवा नहीं छूट रही है, तो पीड़ा को रहने दो, ठाकुर जी को परेशान मत करो, होने दो, करके निकल जाएगी। लेकिन उसके कारण वृंदावन छूट गया, कथा छूट गई, नाम छूट गया, सेवा छूट गई, तब गजेंद्र मोक्ष का पाठ करो। हे नाथ, ये पीड़ा मुझे आपसे दूर कर रही है, इसलिए मेरी रक्षा करो। आप कहो कि हमको गजेंद्र मोक्ष याद नहीं, तो याद करो, तब भी याद नहीं हो पाए तो ब्राह्मणों को फोन करो, जो भी ब्राह्मण संपर्क में हो आपके, उसी समय नाम गोत्र देकर के गजेंद्र मोक्ष का पाठ करवाओ। बोले कब तक करना है? बोले करते रहो, आप तो 11 दिन का कर दो, 11 दिन असंख्य गजेंद्र मोक्ष का पाठ होने दो। और आप क्या करोगे? घर बैठ के हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हरि नाम में इतना बल है, ये आप करके देख लेना। ऊपर चढ़ते हैं, सांस फूलती है, चलो अभी एक्सपेरिमेंट करवाते हैं। आज हम पहली बार गए, हमसे पहले 2-2 दिन पहले लोग आ गए, मेरे को पहले से कह 3 बार रुकना पड़ेगा, बीच में बैठना पड़ेगा, पानी पीते पीते चलो। हमारे पंडित जी महाराज खजूर खिलाते चल रहे थे रास्ता में, मुंह गीला रहे, देखने में ऐसा लगता है ये रहे। लेकिन जब चढ़ने लगे तो यहां ऑक्सीजन लेवल कम है तो थोड़ी सांस तो फूलती है। उसी समय हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। अब इसमें पता है क्या है, जब आप हरि बोलते हो तो श्वास भीतर जाती है, शरणम बोलते हो तो बाहर आती है, तो इनटेक और आउटटेक, आउटकम दोनों होता है। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम बोलते हुए चढ़ के देखना एक बार, लेकिन धीमे धीमे, हाँ धीमे धीमे चरण रखना, भागना नहीं, दौड़ना नहीं, बिना बैठे पहुंचोगे ऊपर। ये मैं अपनी जिम्मेवारी पर नहीं, हरि नाम की जिम्मेवारी पे बोल रहा हूं। हरि नाम की जिम्मेवारी पर आप देखना, बिना रुके पहुंचोगे। गति धीमी रखना और धीमे धीमे चलना, श्वास पर फोकस करना, श्वास लेते समय हरि, छोड़ते समय शरणम, हरि शरणम हरि शरणम। एक गति बनेगी, रोज करके आ सकते हो दर्शन। यहां ये चीज पर अगर आप पास आउट हो जाओ, लगे कि यार निकल गए, बस इसको फिर जीवन में अप्लाई कर देना। चाहे जैसी परिस्थिति, कितनी भी विशाल स्थिति, कितने भी पहाड़ सामने आ जाएं, हरि नाम लेकर के निकल जाइए।
बहुत बल है हरि नाम में, 2 अक्षर का नाम है, लेकिन इतना बलवान है कि आप उसका अनुभव करके ही कर सकते हो, बताने से नहीं होगा। सूर किशोर कृपाते सब बल, सूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरि नाम, हारे को हरि नाम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के। हारे को हरि नाम, हम सब हारे हैं, हम सब हारे हुए हैं, तभी तो पृथ्वी पर है। जीते हुए होते तो ठाकुर जी के पास निकुंज में होते, हार गए तभी तो इस धराधाम पर हैं। सब हारे हुए, हरि ही हमें बचा सकते। तो भगवान के प्रति सत्य, और दूसरा उनके प्रति सत्य भाव रखो, जो हो रहा है सब मेरी अनुकूलता के लिए, मुझे हरि दर्शन होंगे, हरि प्राप्त होगी, उसके लिए ही आवश्यक है, इसीलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ये सत्य। और दूसरा चैतन्य, ठाकुर जी चैतन्य है, ठाकुर जी जड़ नहीं है। यहां कई दृश्य देख के थोड़ा कष्ट तो होता है मन में। शालिग्राम भगवान नीचे टबों में रखे हैं, उनको आके लोग ले रहे हैं, दाम पूछा जा रहा है, तोल नाप के फिर हो रहा है, लेकिन ये क्षेत्र उन्हीं का ही है, इसलिए ठाकुर जी पर ही छोड़ते हैं कि आप कुछ अपने अनुकूल जैसी व्यवहार विचारों करिएगा। पर फिर भी शालिग्राम भगवान भी क्यों ना दिखें, वो चैतन्य है। अब यहां आप दुकानदार पे जो शालिग्राम रखे उनके पास जाके कहो मुझे पंचामृत अभिषेक करने दो, थोड़ी देर निकाल दो इनको बाहर, करके अभिषेक वापस दो, तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। इसलिए मानसिक पंचामृत अभिषेक कर दिया करो जितने शालिग्राम भगवान दिखते हैं, कि हे नाथ आपका घर है ये, तो यहां तो आप प्रकट होते हो। जैसे मधुमंगल श्री दामा तनसुका मनसुका की गोद में चढ़ जाते हो, कभी उनको अपने ऊपर चढ़ा लेते हो, ये भी सब आपके सखाई होंगे, इनके साथ आपको ऐसे ही आनंद आ रहा होगा। वहां सदन कसाई के मांस के तराजू में आप लुढ़कने में आपको सुख मिलता है, तो ये तो आपकी रुचि है, आप जहां रहे हो, लेकिन हमको तो कष्ट होता है ना देख के। लेकिन फिर भी चैतन्य बुद्धि रखो कि ये चैतन्य है, साक्षात चैतन्य। मुझे लगता है बंधुओं अभी एक दिन हुआ हमें आए हुए, 2-3 दिन में हमें अनुभव तो होगा। यहां पर कल यहां नींद नहीं आएगी ज्यादा, यहां नींद नहीं आएगी, क्योंकि सोने का स्थान ही नहीं है, ये सोने की जगह ही नहीं है, ये जागने की जगह। एक बात बताएं, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। निद्रा को देवी का रूप माना गया, पर हम लोग अधिक सोते हैं, अपनी आवश्यकता से अधिक सोते हैं। मेरी बात अलग है, मेरी तो स्थिति ही अलग है, मैं तो कब कब का नहीं सोया होता हूं। मेरे को तो कभी कभी इच्छा में तो प्रार्थना करता हूं, हे नाथ कृपा करो नींद आवे जोर से। तो आजकल हमने भक्तमाल जी पढ़ना सुनना शुरू किया, रात में सो जाते हैं, फिर रात भर वही चिंतन चलता है, अद्भुत अद्भुत भक्तों की अद्भुत लीलाएं आती हैं मन में। तो हम समय से आवश्यकता से अधिक सोते हैं, पर जब हम ऐसी तपस्थली में आते हैं तो इस तपस्थली के वातावरण में वो बन जाता है कि ये जितनी आवश्यक है उतनी ही निद्रा दिलाएगा। लेकिन कई ऐसे भले आदमी हैं, वो ऐसी जगह आकर के भी सो जाते हैं और केवल सोते ही रहते हैं। जब पूछो क्या कर रहे हैं, बोले सो रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बोले रजाई में पड़े। अब क्या कर रहे हैं, बोले भोजन किया है, अब वो सो गए, भोजन करेंगे। ऐसे में भी जो निद्रा को, तो फिर उनके लिए तो भैया फिर कोई और ही लोक बनाएंगे भगवान। ये तपस्थली हैं, मुक्तिनाथ हो गया, बद्रीनाथ हो गया, केदारनाथ हो गए,
ये सारी वो स्थान हैं जहां पर व्यक्ति जो नॉर्मल व्यवहार अपने जीवन में संसार में करता है वो यहां नहीं कर पाएगा। अगर यहां कर पा रहा है तो इसका मतलब वो बहुत ऊंची श्रेणी में पहुंच चुका है, यहां पर भी कर पा रहा है। एक आजकल एक भैया आते नहीं कथा में, एक आते थे पहले, श्रोता थे वो हमारी कथा के, गुजरात के थे। वो 3 बैग लेके चलते थे अपने संग में, नाम नहीं बताऊंगा, देख रहे होंगे बेचारे कथा। एक बैग तो उनका हैंड में होता था, 2 ऐसे सूटकेस होते थे। तो एक बार कहीं बिहार में मेरी कथा थी तो मैंने पूछा क्या है, तो हैंड बैग जो था ऐसे लटकाने वाला पिट्ठू बैग, उसमें उनके 3 जोड़ी कपड़ा, तौलिया और वो सब। मैंने कहा तुम्हारी गृहस्थी तो इसमें है, इन दोनों में क्या है? बोले खाने पीने का सामान। ऐसी ऐसी वो मतलब स्टोव, लाइटर, कढ़ाई, चिमटा, बेलन अपना सब लेके चलते थे। क्यों? मतलब इतने एडिक्टेड हैं कि दूसरे बेलन की बनी रोटी से पेट नहीं भरता उनका, वो अपने बेलन से ही बननी चाहिए। अपनी ही वो एक छोटी सी वो थी, उसमें चाय बनेगी तो ही होगा। ऐसे ऐसे भी लोग हैं संसार में। कई लोग अपने मसाले लेके चलते हैं, सब्जियों में ऊपर से वो डाल देते हैं तभी उनको स्वाद आता है। सब प्रकार की स्थिति भाव है। पर ऐसे वातावरण में आकर के भी अगर इंद्रियों से विपरीत नहीं जा पा रहे हैं तो समझ जाइए कि आप किस श्रेणी में हो। कि ऐसी तपस्थली पर भी आपकी निद्रा नहीं जा रही, ऐसी तपस्थली पर भी आपकी भूख कम नहीं हो रही। सामान्य आप 4 रोटी खाते होंगे तो यहां 2 ही खावेंगे, सामान्य 2 खाते हैं तो यहां 1 ही खा पाओगे। यहां ज्यादा होगा ही नहीं, और जिसका हो रहा है वो समझ जाओ किस श्रेणी का होगा। अब जज भी मत करना, एक दूसरे की थाली देखो, 5 खाओ 5 यहां पर भी 5 रोटी खा गए। नहीं, हो सकता है कि वो नीचे 6 खाते हो यहां 5 खा रहे हैं। तो भगवान सत्य हैं ये विश्वास करो, ठाकुर जी चैतन्य हैं, उनके प्रति चैतन्य बुद्धि रखो। और ये 2 काम आपने कर दिए तो तीसरा आपको ठाकुर जी स्वयं अनुभव करा देंगे, आनंद। ठाकुर जी के आनंद का अनुभव होने लग जाएगा। फिर भले ही आप कहीं जाओ मत, आप अपने कमरे में भी बैठे रहोगे तो भी आनंद में हो, कथा में बैठे तो भी आनंद में है। रास्ते में बहुत दिक्कतें हुई होंगी, लेकिन फिर भी यहां बैठा हर व्यक्ति आनंद में बैठा है, मुस्कुरा रहा है, प्रसन्न है। कई लोगों को पहाड़ी रास्ते दिक्कत देते हैं, सर दर्द हो जाता है, वमन की स्थिति हो जाती है, लेकिन सब स्थितियां सह करके भी आप प्रसन्न हो। इसका मतलब क्या है? सत्य और चैतन्य में आप प्रगाढ़ हो, इसीलिए आनंद कर पा रहे हो। वैसे तो मुझे अंतिम दिन बोलना था, लेकिन मैं पता नहीं क्या व्यासपीठ पे बैठती ऐसा लगता मैं नहीं बोल रहा हूं, कोई बुलवा रहा है। मुक्तिनाथ आ गए, बहुत दूर नहीं है यहां से, एक दिन कैलाश मानसरोवर में भी कथा होगी, वहां भी जाएंगे। चाहे आपके लीगामेंट टूटे हों, चाहे आपके दांत निकल गए हों, फिर भी खींच के ले जाएंगे। इस जीवन में ये तो करना ही है। यहां मुक्ति नारायण भगवान को कथा सुनाने आ गए, शालिग्राम भगवान को कथा सुनाने आ गए, गंडकी मैया को कथा सुनाने आ गए। एक बार नंदोत्सव मानसरोवर पर भी होना चाहिए, वहां भी जाएंगे। वहां के लिए तो और मुश्किल बताते हैं लोग, पर हम तो बस बद्रीनाथ में संकल्प लिया था मुक्तिनाथ का, मुक्तिनाथ में संकल्प ले रहे हैं, पर डेट और समय अभी निश्चित नहीं कर रहे हैं। वो तो महादेव चाहेंगे तो तब जाएंगे और वहां जैसे जा सकेंगे। और ये नहीं 1-2 दिन की कथा करना, 7 दिन ही करेंगे, 7 दिन रुकेंगे। वहां इतनी दिक्कत है कि कथा के लिए जो भी लोग जाते हैं, वैसे तो वहां कथा के लिए 2-4 दिन से ज्यादा कोई रहता नहीं। बापू ने तो कथाएं की हैं, भाईश्री ने भी की हैं। वहां कथा होती हैं तो 1-8 कोई ऐसे वैष्णव होते हैं, वो वहीं से ही भगवत धाम विराज जाते हैं।
बद्रीनाथ में भी ऐसा होता है, पर हम इस भावना से नहीं जाएंगे। हम तो जाएंगे कि भाई सब लोग वहां अनुभव करके वापस आए। महादेव को एक बार नंदोत्सव, गोवर्धन लीला, श्री ठाकुर जी का रुक्मणी मंगल, रास बिहार, आहा रास हो रहा है कहां पर? मानसरोवर पर। मानसरोवर दो ही हैं, या तो हमारे ब्रजमंडल में राधा रानी मानसरोवर या कैलाश मानसरोवर। तो निश्चित है कि मानसरोवर पर जब रास बिहार की कथा होगी और जब रास पंचाध्याय सुनाया जाएगा, ऐसा ही करते हैं दुनिया के लोग, वृंदावन में रास पंचाध्याय करते हैं, हम कैलाश मानसरोवर में रास पंचाध्याय करेंगे। वहां कथा रास पंचाध्याय की होगी, प्रथम दिन ही कथा शुरू होगी। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरंतुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रित। क्या पता वही है महादेव, क्या पता वो गोपी बन के आ जाएं उस रास में, और हम सबको और कुछ तो नहीं, बस गोपी प्रेम की भिक्षा दीजिए, कैसे हूं मोहे अपनों कर लीजिए। वो गोपी देखो, जिसके पास श्रृंगार रखा है ना, वो आपको भी कर सकता है। हाँ, महादेव के पास गोपी श्रृंगार है, इसलिए रोज गोपेश्वर बनते हैं वृंदावन में। उनके सन्मुख जाकर के मानसरोवर शिवलोक है। अच्छा देखो, एक बार को ये भू वैकुंठ है, बद्रीनाथ भू वैकुंठ है, लेकिन इसमें भू शब्द भी प्रयोग हो रहा है ना, भू मतलब पृथ्वी, पृथ्वी का वैकुंठ। पर शिवलोक तो यहां के अलावा मतलब कोई और जगह नहीं है, कैलाश ही शिवलोक है। जैसे ब्रह्मलोक है, विष्णु लोक है, ध्रुव लोक है, ऐसे शिवलोक कोई और नहीं है, पृथ्वी पर ही है कैलाश, वो शिवलोक ही है। हम ऐसा कह सकते हैं कि ये भू वैकुंठ है, लेकिन एक वैकुंठ ऊपर भी है। बद्रीनाथ भू वैकुंठ है, लेकिन एक वैकुंठ ऊपर भी है। पर कैलाश में अगर आप गए हो तो शिवलोक वही है और कोई नहीं है, वो साक्षात शिवलोक है। महादेव इतने भोले हैं कि अपना लोक पृथ्वी से अलग रखा नहीं, पृथ्वी पर ही रखा है, यहीं आ जाओ हमारा दर्शन करने। तो करेंगे कभी वहां भी, यहां से ज्यादा दूर नहीं है, थोड़ी दूरी पर ही है, इधर ही है, बस 2-4 पर्वत पीछे ही बैठे हैं। तो सत्य चैतन्य अगर आपने कर लिया मन में भाव, तो क्या मिलेगा? आनंद। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति आदि के जो हेतु हैं, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बंधुओं देखो, ठाकुर जी तापत्रय विनाशाय मतलब जीवन के समस्त तापों का नाश कर देते हैं। मैं फिर कहूंगा, युद्ध से भगाते नहीं है ठाकुर जी, युद्ध में खड़े खड़े लड़ना सिखाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि हनुमान चालीसा करने से, गोपाल सहस्रनाम करने से, नारायण कवच करने से, या गंगा जी स्नान करने से, शालिग्राम भगवान सेवा करने से हमारे जीवन में पीड़ा नहीं आएगी। नहीं आएगी, पर ये सब आराधन करके आप उस पीड़ा से लड़ना सीख जाओगे, उस पीड़ा में खड़ा होना सीख जाओगे। और सबसे बड़ी बात, विपत्ति जीवन में आती है उस समय बुद्धि की क्या गति है, ये बहुत बड़ी बात है। हम क्या सोच रहे हैं? अब जैसे कोई विपत्ति आ गई, मान लीजिए कोई शारीरिक कष्ट आया, शारीरिक कष्ट आने के बाद हम दुर्बल हो गए, अब क्या करेंगे, अब तो ये बहुत बुरा हो गया मेरे साथ, मुझे तो ऐसी गंभीर बीमारी लग गई है कि जिस बीमारी का नाम सुन के लोगों के रोंगटे खड़े होते हैं वो मुझे हो गई। वो बीमारी हुई होगी 10%, पर टेंशन में आपने 90% कर लिया उसको। नहीं, पीड़ा आई, पीड़ा आते ही आपने बस मन में विश्वास किया, कोई बात नहीं, हम करेंगे। मैं एक वो बात कह रहा हूं जो मंच से बोल सकता हूं, पीड़ाएं इससे भी खतरनाक आती हैं, पीड़ा इससे भी बुरी आती है। मानसिक पीड़ा, बौद्धिक पीड़ा, सामाजिक पीड़ा, और उन पीड़ाओं से जूझना सिखाते हैं ठाकुर जी। वो पीड़ा ना आवेगी ऐसा नहीं है, आएगी, पर उस पीड़ा से लड़ना कैसा है वो ठाकुर जी सिखाते हैं। इसलिए तापत्रय विनाशाय, उन 3 तापों से मिलने वाली जो चिंताएं हैं उनका नाश ठाकुर जी करते हैं।
चिंता नहीं होती व्यक्ति को, लड़ता है झगड़ता आनंदित हो जाता है, उससे निकल जाता है। ऐसे 3 गुणों से युक्त, 3 रूपों से युक्त, 3 कर्मों से युक्त त्रिगुणातीत भगवान श्री कृष्ण को हम सब प्रणाम करते हैं, हम सब वंदन करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। बंधुओं, नारायण और कृष्ण में कभी भेद मत मानना, नारायण और राम में कभी भेद मत मानना। सीधी बात ऐसी है कि बताने में थोड़ी अटपटी है, लेकिन बता देते हैं। जैसे घर का बालक जब स्कूल पढ़ने लग जाता है तो स्कूल में एक फंक्शन आता है, एनुअल फंक्शन। एनुअल फंक्शन में कई बार स्कूल्स में छोटे बच्चों के लिए वो किया जाता है फैंसी ड्रेस कंपटीशन, पता है? उसमें बच्चे अलग अलग कपड़े पहन के जाते हैं। कोई बालक हनुमान जी बन के जाता है, कोई बालक स्पाइडरमैन बन के जाता है, कोई बालक जो है वो दुर्गा मैया बन के जाती है, कोई शेर बन के जाता है, कोई जिब्रा जिराफ बन के, सब लोग बढ़िया बढ़िया अपने रूप बदल के जाते हैं। जिस समय वो बालक उस रूप में होता है तो हमें उसी के भाव का अनुभव होता है, परंतु वापस आकर के जब वो अपना श्रृंगार उतार देता है तो पुनः बालक ही हो जाता है। तो नारायण कौन है? मूल रूप है। और वही मूल रूप क्या करते हैं? पृथ्वी पर आते समय अलग अलग भाव, विचार और व्यवहार के साथ में अवतार लेते हैं। कृष्ण बन करके आते हैं, राम बन करके आते हैं, परशुराम बन करके आते हैं। अब इसमें भी 2 प्रकार के अवतार होते हैं, एक तो होते हैं अंशावतार और एक होते हैं पूर्णावतार। अंशावतार वो जो थोड़ी देर के लिए आते हैं और लीला करके चले जाते हैं, लेकिन पूर्णावतार 2 ही हैं, राम और कृष्ण। ये पूर्णावतार है। इसमें भी कभी कभी ऐसा होता है कि ठाकुर जी कभी कभी अपना अंश भेज देते हैं, अपना बल भेज देते हैं, अपने ऐश्वर्य को भेज देते हैं। पर रामकृष्ण रूप में तो नारायण स्वयं आते हैं, स्वयं ही लीला करके जाते हैं। इसलिए कभी इनमें भेद मत मानना। कई लोग ऐसा कहने लगते हैं कि हम कृष्ण उपासी हैं, हम बद्रीनाथ क्यों जाएं? हम कृष्ण उपासी हैं, हम मुक्तिनाथ क्यों जाएं? अरे मुक्तिनाथ, बद्रीनाथ, अगर मुक्तिनाथ नारायण ही हैं और ये कृष्ण नहीं है तो शालिग्राम से राधा रमन लाल कैसे प्रकट हो गए? यदि मुक्तिनाथ नारायण हैं तो वही श्री जगन्नाथ भगवान के चित्त में विराजमान होते हैं, तो फिर वो जगन्नाथ कृष्ण कैसे हो गए? यही शालिग्राम भगवान सब जगह विद्यमान है। इन्हीं शालिग्राम से निर्मित समस्त भगवान के रूपों की सेवा पूजा होती है। इनके प्रति ये नारायण कृष्ण में भेद नहीं, विष्णु कृष्ण में भेद नहीं, एक ही। यम प्रव्रजन्तमनुपेत अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तुष्मि। श्री सुखदेव जी महाराज की। जो जन्म लेते ही अपने मां के गर्भ से निकल के वन की ओर प्रस्थान कर गए और वन में जाते हुए सुखदेव जी के पीछे वेदव्यास जी हा पुत्र कहते हुए जा रहे हैं, ऐसे श्री सुखदेव जी जो सर्वभूत हृदय हैं, हम उनको बारंबार प्रणाम करते हैं। भागवत जी का महात्म्य है। कुछ प्रश्न आए हैं, उनके विषय में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। श्रीमद् भागवत महत्व और संक्षिप्त में पूरी भागवत जानने की इच्छा है आपके मुखारविंद से। आपने पूरी बात बहुत बढ़िया लिखी, लेकिन एक शब्द गलत है, संक्षिप्त। भागवत संक्षिप्त नहीं है। संक्षिप्त भागवत जी का वर्णन होता भी नहीं है। हमें 10 वर्ष हो गए कथा करते, हमारे पिताजी को 54 वर्ष हो गए कथा करते हुए, और करोड़ों वर्षों से भागवत जी का वाचन कब से चलता आ रहा है। भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया, नारद जी ने व्यास जी को सुनाया, व्यास जी ने सुखदेव जी को सुनाया, सुखदेव जी ने फिर परीक्षित को सुनाया, और वहीं से ये प्रवाह यहां पहुंचा। मतलब आदि, पृथ्वी के आदि से भागवत जी का वाचन चला आ रहा है, तब भी उसे समझ पाना सतुबाल बुद्धि। जितना ठाकुर जी अनुग्रह करके समझा दें उतना अच्छा है। पूर्ण समझ में आ जाए
ये संभव नहीं। आपकी जिज्ञासा है भागवत जी का महत्व। महत्व क्या है? उनका होना, जिसके श्रवण के बाद उनके होने की इच्छा प्रकट होने लग जाए। स्कूल में जाने के बाद में इच्छा प्रकट होती है कि मैं ऐसा हो जाऊं। कॉलेज में जाने के बाद इच्छा होती है मैं ऐसा हो जाऊं, मैं ये बन जाऊं, मैं ये डिग्री प्राप्त कर लूं, मैं ये बन जाऊं, मैं डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं, जो भी उद्देश्य स्पष्ट होता है। ऐसे भागवत जी का भी उद्देश्य स्पष्ट है, कृष्ण का होना, पुण्य का होना, पापों का नष्ट होना, ये सब बात अलग की है। कृष्ण का होना ये प्रथम प्रायोरिटी, भागवत जी का यही महत्व है। नारद भगवान ने सुखदेव जी से प्रेम लक्षणा भक्ति मांगी थी। वो जानने की इच्छा है। आप व्यास भगवान से और प्रेम लक्षणा भक्ति के 10 प्रकार भी जानने की इच्छा है। रास का प्रसंग आएगा, उसमें 10 प्रकार के जो प्रेम लक्षण है उनका हम वर्णन करेंगे। और नारद पांचरात्र आदि आदि एवं नारद भक्ति सूत्र, जहां पर